नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी सांड और गीदड़ की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक किसान के पास एक बिगड़ैल सांड था। उसने कई पशु सींग मारकर घायल कर दिए। आखिर तंग आकर उसने सांड को जंगल की ओर खदेड़ दिया। सांड जिस जंगल में पहुंचा, वहां खूब हरी घास उगी थी। आज़ाद होने के बाद सांड के पास दो ही काम रह गए: खूब खाना, हुंकारना तथा पेड़ों के तनों में सींग फंसाकर जोर लगाना। सांड पहले से भी अधिक मोटा हो गया। सारे शरीर में ऐसी मांसपेशियां उभरी जैसे चमड़ी से बाहर झलक ही पड़ेगी। पीठ पर कंधों के ऊपर की गांठ बढ़ती बढ़ती धोबी के कपड़ों के गट्ठर जैसी बड़ी हो गई। गले में चमड़ी व मांस की तहें लटकने लगी। उसी वन में एक गीदड़ व गीदड़ी का जोड़ा था, जो बड़े जानवरों द्वारा छोड़े शिकार को खाकर गुजारा करते थे। स्वयं वह केवल जंगली चूहों आदि का ही शिकार कर पाते। संयोग से एक दिन वह मतवाला सांड झूमता हुआ इधर ही आ निकला। गीदड़ गीदड़ी जहाँ रहते थे। गीदड़ी ने उस सांड को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने आवाज़ देकर गीदड़ को बाहर बुलाया और बोली, देखो तो इसकी मांसपेशियाँ, इसका मांस खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। भगवान ने हमें क्या स्वादिष्ट तोहफा भेजा है। गीदड़ ने गीदड़ी को समझाया, सपने देखना छोड़ो, उसका मांस कितना ही चर्बीला और स्वादिष्ट हो, हमें क्या लेना है। गीदड़ी भड़क गई, तुम तो भोंदू हो, देखते नहीं उसकी पीठ पर जो चर्बी की गांठ है वह किसी भी समय गिर जाएगी। हमें उठाना भर होगा और उसके गले में जो मांस की तहें नीचे लटक रही हैं वे किसी भी समय दूर टूटकर नीचे गिर सकती हैं। बस हमें उसके पीछे पीछे चलते रहना है। गीदड़ बोला, भाग्यवान यह लालच छोड़ो। गीदड़ी जिद करने लगी, तुम हाथ में आया मौका अपनी कायरता से गंवाना चाहते हो। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं अकेली कितना खा पाऊंगी। गीदड़ी के हट के सामने गीदड़ की कुछ भी ना चली। दोनों ने सांड के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सांड के पीछे चलते चलते उन्हें कई दिन हो गए, पर सांड के शरीर से कुछ नहीं गिरा। गीदड़ ने बार बार गीदड़ी को समझाने की कोशिश की। गीदड़ी घर चलते हैं, एक दो चूहे मारकर पेट की आग बुझाते हैं। गीदड़ी की अकल पर तो पर्दा पड़ गया था। वह न मानी। हम खाएंगे तो इसी का मोटा ताज़ा स्वादिष्ट मांस, कभी न कभी तो यह गिरेगा ही। बस दोनों सांड के पीछे लगे रहे। भूखे प्यासे एक दिन दोनों गिर पड़े और फिर ना उठे। एक बार की बात है कि बनगिरी के घने जंगल में एक हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ नहीं समझता था। बनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया व चिड़े का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देखती रहती। एक दिन क्रूर हाथी गरजता चिंघाड़ता पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आया। देखते ही देखते उसने चिड़िया के घोंसले वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला नीचे आ गिरा, अंडे टूट गए
और ऊपर से हाथी का पैर उस पर पड़ा। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा और कुछ ना कर सके। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहाँ कठफोड़वी आई। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उनके रोने का कारण पूछा तो चिड़िया ने अपनी सारी कहानी कह डाली। कठफोड़वी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहना से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई। हमें छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी से कैसे टक्कर ले सकते हैं? कठफोड़वी ने समझाया, एक और एक मिलकर 11 बनते हैं। हम अपनी शक्तियाँ जोड़ेंगे। कैसे? चिड़िया ने पूछा। मेरा एक मित्र विआख नामक भंवरा है, हमें उससे सलाह लेनी चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वी भंवरे से मिले। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक मेंढक मित्र है, आओ उससे सहायता मांगे। अब तीनों उस सरोवर के किनारे पहुँचे जहाँ वह मेंढक रहता था। भंवरे ने सारी समस्या बताई। मेंढक भर्राए स्वर में बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरे पानी में बैठकर सोचता हूँ। ऐसा कहकर मेंढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह अब पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना है। उसमें सभी का योगदान होगा। मेंढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई तब खुशी से सब उछल पड़े। योजना सचमुच ही अद्भुत थी। मेंढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर वह हाथी तोड़फोड़ मचाकर व पेट भरकर कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों के पास जाकर मधुर राग गुनगुनाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें मूंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम शुरू कर दिया। वह आई और उसकी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी की दोनों आंखें बींध डाली। हाथी की आंखें फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। हाथी से नजर न आने के कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर से मेंढक से बोली, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुमने मेरी इतनी सहायता कर दी। मेंढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्रों के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन और ऊपर से चिल्लाते चिंगाड़ते हाथी का गला सूख गया। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज का तलाश थी, पानी। मेंढक ने अपने बहुत से बंधु बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर दूर बहुत बड़े गड्ढे के किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेंढक टर्राने लगे। मेंढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेंढक जल स्रोत के निकट ही वास करते हैं। वह उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट और तेज होती जा रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेंढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू किया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में गिर पड़ा, जहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगे।
इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हुआ। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया। बहुत प्रयास करने के बाद उसने जाल में एक बाज पकड़ लिया। शिकारी जब बाज को लेकर जाने लगा, तब रास्ते में बाज ने शिकारी से कहा, तुम मुझे लेकर क्यों जा रहे हो? शिकारी बोला, मैं तुम्हें मारकर खाने के लिए ले जा रहा हूँ। बाज ने सोचा कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वह कुछ देर यूं ही शांत रहा और फिर कुछ सोचकर बोला, देखो, मुझे जितना जीवन जीना था मैंने जी लिया और अब मेरा मरना निश्चित है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। बताओ अपनी इच्छा? शिकारी ने उत्सुकता से पूछा। बाज ने बताना शुरू कर दिया, मरने से पहले मैं तुम्हें 2 सीख देना चाहता हूँ। इसे तुम ध्यान से सुनना और सदा याद रखना। पहली सीख तो यह है कि किसी की बातों का बिना प्रमाण, बिना सोचे समझे विश्वास मत करना। और दूसरी ये कि यदि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो या तुम्हारे हाथ से कुछ छूट जाए तो उसके लिए कभी दुखी मत होना। शिकारी ने बाज की बात सुनी और अपने रास्ते बढ़ने लगा। कुछ समय बाद बाज ने शिकारी से कहा, शिकारी, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे दूं जिसे तुम रातों रात अमीर बन जाओ, तो क्या तुम मुझे आज़ाद कर दोगे? शिकारी फौरन रुका और बोला, क्या है वो चीज़, जल्दी बताओ। बोला राजा, दरअसल बहुत पहले मुझे राजमहल के करीब एक हीरा मिला था, जिसे उठाकर मैंने एक गुप्त स्थान पर रख दिया था। अगर आज मैं मर जाऊंगा तो वो हीरा इसे ही बेकार पड़ा रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम उसके बदले मुझे छोड़ दो तो मेरी जान भी बच जाएगी और तुम्हारी गरीबी भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। यह सुनते ही शिकारी ने बिना कुछ सोचे समझे बाज को आज़ाद कर दिया और हीरा लाने को कहा। बाज तुरंत उड़कर पेड़ की ऊंची एक शाखा पर बैठा और बोला, कुछ देर पहले ही मैंने तुम्हें एक सीख दी थी कि किसी भी बातों का तुरंत विश्वास मत करना, लेकिन तुमने उस सीख का पालन नहीं किया। दरअसल मेरे पास कोई हीरा नहीं है और अब मैं आज़ाद हूँ। यह सुनते ही उस शिकारी मायूस हुआ और पछताने लगा। तभी बाज फिर बोला, तुम मेरी दूसरी सीख भूल गए कि अगर कुछ तुम्हारे साथ बुरा हो तो उसके लिए तुम कभी पछतावा नहीं करोगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी अनजान व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए और किसी प्रकार का नुकसान होने या असफलता मिलने पर दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बात से सीख लेकर भविष्य में सतर्क रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक गुरुजी थे। उनके बहुत से शिष्य थे। उन्होंने एक दिन अपने शिष्यों को बुलाया और समझाया, शिष्यों, सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है, इसलिए हमें सबको नमस्कार करना चाहिए। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने एक विशाल हवन का आयोजन किया और कुछ शिष्यों को लकड़ी लेने के लिए पास के जंगल भेजा। शिष्य लकड़ियां चुन रहे थे कि तभी वहां एक पागल हाथी आ धमका। सभी शिष्य शोर मचाकर भागने लगे, भागो, हाथी आया, पागल हाथी आया। लेकिन सब उसके बीच एक शिष्य ऐसा भी था जो एक खतरनाक परिस्थिति में भी शांत खड़ा था।
उसे ऐसा करते देख उसके साथियों को आश्चर्य हुआ और उनमें से एक बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? देखते नहीं पागल हाथी इधर ही आ रहा है, भागो और अपनी जान बचाओ। इस पर शिष्य बोला, तुम लोग जाओ, मुझे इस हाथी से कोई भय नहीं है। गुरुजी ने कहा था कि हर जीव में नारायण का वास होता है, इसलिए भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहकर वह वहीं खड़ा रहा और जैसे ही हाथी पास आया वह उसे नमस्कार करने लगा, लेकिन हाथी वहाँ रुकने वाला था। वह सामने आने वाली हर एक चीज़ को तबाह करते जा रहा था और जैसे ही शिष्य उसके सामने आया, हाथी ने उसे एक तरफ उठाकर फेंक दिया और आगे बढ़ा। शिष्य को बहुत चोट आई, वह घायल होकर वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह आश्रम में था और गुरुजी उसके सामने खड़े थे। गुरुजी बोले, हाथी को आगे देखकर भी तुम वहाँ से हटे क्यों नहीं, जबकि तुम्हें पता था कि वह तुम्हें चोट पहुँचा सकता है। तब शिष्य बोला, गुरुजी आप ही तो ये बात कही थी कि सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है, इसी वजह से मैं नहीं भागा, मैंने नमस्कार करना उचित समझा। तब गुरुजी ने समझाया, बेटा तुम मेरी आज्ञा मानते हो, ये बहुत अच्छी बात है, मगर मैंने ये भी तो सिखाया है कि विकट परिस्थितियों में अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। पुत्र हाथी नारायण आ रहे थे, ये तो तुमने देखा। हाथी को तुमने नारायण समझा, मगर बाकी शिष्यों ने जब तुम्हें रोका तो तुम्हें उनमें नारायण क्यों नजर नहीं आए? उन्होंने भी तो तुम्हें मना ही किया था ना। उनकी बात ना तुमने सुनी, ना उस पर तुमने विश्वास किया। उनकी बात मान लेते तो तुम्हें इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता, तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। जल भी नारायण है, पर किसी भी जल को लोग देवता पर चढ़ाते हैं और किसी जल से लोग नहाते धोते हैं। हमेशा देश, काल और परिस्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी ज्ञानवर्धक बात का असल भाव समझने की बजाय हम इस बात में कहे गए शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं। गुरुजी ने शिष्य को प्रत्येक जीव में नारायण देखने को कहा था, जिसका अर्थ था कि हमें सभी का आदर करना चाहिए और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन वह शिष्य बस उनके शब्दों को पकड़कर बैठ गया और उसकी जान पर बन गई। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की बात का अनुसरण तो ज़रूर करना चाहिए, मगर विशेष परिस्थिति में अपने विवेक का प्रयोग अपने से नहीं चूकना चाहिए। हमें अपनी परिस्थिति के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। एक बार की बात है, गिद्धों का एक झुंड खाने की तलाश में भटक रहा था। उड़ते उड़ते वे एक टापू पे पहुंच गए। वो जगह उनके लिए स्वर्ग के समान थी। हर तरफ खाने के लिए मेंढक, मछलियाँ और समुद्री जीव मौजूद थे। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि वहाँ इन गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था और वे बिना किसी भय के वहाँ रह रहे थे। युवा गिद्ध कुछ ज़्यादा ही उत्साहित थे। उनमें से एक बोला, वाह, मज़ा आ गया। अब तो मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं। यहाँ तो बिना किसी मेहनत के ही हमें बैठे बैठे खाने को मिल रहा है। बाकी गिद्ध भी उसकी हाँ में हाँ
मिला खुशी से झूमने लगे। सबके दिन मौज मस्ती में बीत रहे थे, लेकिन झुंड का सबसे बूढ़ा गिद्ध इससे खुश नहीं था। एक दिन अपनी चिंता जाहिर करते हुए वो बोला, भाइयों, हम गिद्ध हैं। हमें हमारी ऊंची उड़ान और अचूक वार करने की ताकत के लिए जाना जाता है, पर जब से हम यहाँ आए हैं हर कोई आराम तलब हो गया है। ऊंची उड़ान तो दूर, ज़्यादातर गिद्ध तो कई महीनों से उड़ ही नहीं रहे हैं और आसानी से मिलने वाले भोजन की वजह से अब हम सब शिकार करना भी भूल रहे हैं। ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं इस टापू को छोड़ वापस उन पुराने जंगलों में लौट जाऊंगा। अगर मेरे साथ कोई चलना चाहे तो चल सकता है। बूढ़े गिद्ध की बात सुन बाकी गिद्ध हंसने लगे। किसी ने उसे पागल कहा तो कोई उसे मूर्ख की उपाधि देने लगा। बेचारा बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस लौट गया। समय बीता। कुछ वर्षों बाद बूढ़े गिद्ध ने सोचा, ना जाने मैं अब कितने दिन जीवित रहूं। क्यों ना एक बार चलकर अपने पुराने साथियों से मिल लिया जाए। लंबी यात्रा के बाद जब वो टापू पे पहुंचा तो वहाँ का दृश्य भयावह था। ज़्यादातर गिद्ध मारे जा चुके थे और जो बचे थे वे बुरी तरह घायल थे। ये कैसे हो गया? बूढ़े गिद्ध ने पूछा। कराहते हुए एक घायल गिद्ध बोला, हमें क्षमा कीजिए, हमने आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और आपका मजाक तक उड़ाया। दरअसल आपके जाने के कुछ महीनों बाद एक बड़ी सी जहाज़ इस टापू पे आई और चीतों का एक दल यहाँ छोड़ दिया। चीतों ने पहले तो हम पर हमला नहीं किया, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि हम सब न ऊंचा उड़ सकते हैं और न अपने पंजों से हमला कर सकते हैं, उन्होंने हमें खाना शुरू कर दिया। अब हमारी आबादी खत्म होने की कगार पर है। बस हम जैसे कुछ घायल गिद्ध ही जिंदा बचे हैं। बूढ़ा गिद्ध उन्हें देखकर बस अफसोस कर सकता था। वो वापस जंगलों की तरफ उड़ चला। दोस्तों, अगर हम अपनी किसी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करते तो धीरे धीरे हम उसे खो देते हैं। अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी शार्पनेस घटती जाती है। अगर हम अपनी शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी ताकत घट जाती है। इसी तरह अगर हम तेजी से बदलती इस दुनिया में हमें खुद को बदलाव के लिए तैयार रखना चाहिए। पर बहुत बार हम अपनी करंट जॉब या बिजनेस में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बदलाव के बारे में सोचते ही नहीं और अपने अंदर कोई नई स्किल्स ऐड नहीं करते। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई किताब नहीं पढ़ते और ना ही हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं। यहाँ तक कि हम उन चीज़ों में भी डल हो जाते हैं जिनकी वजह से हम कभी जाने जाते थे। तो दोस्तों, ऐसा मत करिए। अपनी काबिलियत, अपनी ताकत को ज़िंदा रखिए। अपने कौशल, अपने हुनर को तराशिए। उस पे धूल मत जमने दीजिए। और जब आप ऐसा करोगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर भी आप ऊंची उड़ान भर सकते हैं। एक पहलवान जैसा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति सामान लेकर किसी स्टेशन पर उतरा। उसने एक टैक्सी वाले से कहा कि तुम मुझे साईं बाबा के मंदिर छोड़ दो। टैक्सी वाले ने कहा 200 रुपये लगेंगे। उस पहलवान आदमी ने बुद्धिमानी दिखाते हुए कहा, इतने
इतने पास के 200 रुपये? आप टैक्सी वाले तो लूट रहे हो, मैं अपना सामान खुद ही उठाकर चला जाऊंगा। वह व्यक्ति काफ़ी दूर तक सामान लेकर चलता रहा। कुछ देर बाद पुनः उसे वही टैक्सी वाला दिखा। अब उस आदमी ने फिर टैक्सी वाले से पूछा, भैया अब तो मैंने आधा से ज़्यादा दूरी तय कर ली है, तो अब आप कितना लेंगे? टैक्सी वाले ने जवाब दिया 400 रुपये। उस आदमी ने फिर से कहा, पहले तो 200 रुपये, अब 400 रुपये, ऐसा क्यों? टैक्सी वाले ने जवाब दिया, महोदय इतनी देर से आप साईं मंदिर की विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, जबकि साईं मंदिर तो दूसरी तरफ है। उस पहलवान व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। इसी तरह ज़िंदगी के कई मुकाम में हम किसी चीज़ को बिना गंभीरता से सोचे सीधे काम शुरू कर देते हैं और फिर अपनी मेहनत और समय को बर्बाद कर उस पर आधा काम ही करके छोड़ देते हैं। किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले पूरी तरह सोच विचार लें कि क्या आप जो कर रहे हैं वो आपके लक्ष्य का हिस्सा है भी या नहीं। हमेशा एक बात का ध्यान रहे कि सही दिशा होने पर ही मेहनत पूरा रंग लाती है, और यदि दिशा ही गलत हो तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए दिशा तय करें और आगे बढ़ें, कामयाबी आपके हाथ ज़रूर थामेगी। किसी गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, पर हमेशा अपने मन में एक शंका लिए रहता कि वो अपने कार्य क्षेत्र में सफल होगा या नहीं। कभी कभी वो इसी चिंता के कारण आवेश में आ जाता और दूसरों पर क्रोधित भी हो उठता। एक दिन उसके गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा जी का आगमन हुआ। खबर मिलते ही राम महात्मा जी से मिलने पहुंचा और बोला, महात्मा जी, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, सफलता पाने के लिए हर एक प्रयत्न करता हूं, पर फिर भी मुझे सफलता नहीं मिलती। कृपया आप ही कुछ उपाय बताएं। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान एक चमत्कारी ताबीज़ में है। मैंने इसके अंदर कुछ मंत्र लिखकर डाले हैं जो तुम्हारी हर बाधा दूर कर देंगे, लेकिन इसे सिद्ध करने के लिए तुम्हें एक रात शमशान में अकेले गुजारनी होगी। शमशान का नाम सुनते ही राम का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन मैं रात भर अकेले कैसे रहूँगा? राम कांपते हुए बोला, घबराओ मत, यह कोई मामूली ताबीज़ नहीं है, यह हर संकट से तुम्हें बचाएगा, महात्मा जी ने समझाया। राम ने पूरी रात शमशान में बिताई और सुबह होते ही महात्मा जी के पास जा पहुंचा। हे महात्मन, आप महान हैं, सचमुच ये तावीज़ दिव्य है, वरना मेरे जैसा डरपोक व्यक्ति रात बिताना तो दूर शमशान के करीब भी नहीं जा सकता था। निश्चय ही अब मैं सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। इस घटना के बाद राम बिल्कुल बदल गया। अब वह जो भी करता उसे विश्वास होता कि ताबीज़ की शक्ति के कारण वह उसमें सफल होगा, और धीरे धीरे यही हुआ भी। वह गांव के सबसे सफल लोगों में गिना जाने लगा। करीब 1 साल बाद फिर वही महात्मा गांव में पधारे। राम तुरंत उनके दर्शन को गया और उनके दिए चमत्कारी ताबीज का गुणगान करने लगा। तब महात्मा जी बोले, बेटे, जरा अपनी ताबीज़ निकाल कर देना। उन्होंने ताबीज़ हाथ में लिया और उसे खोला। उसे खोलते ही राम के होश उड़ गए। जब उसने देखा कि ताबीज़ के अंदर कोई मंत्र वंत्र नहीं लिखा हुआ था, वह तो धातु का एक टुकड़ा मात्र था।
राम बोला, ये क्या महात्मा जी, ये तो एक मामूली ताबीज़ है, फिर इसने मुझे सफलता कैसे दिलाई। महात्मा जी ने समझाते हुए कहा, सही कहा तुमने, तुम्हें सफलता इस ताबीज़ ने नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की शक्ति ने दिलाई है। पुत्र, हम इंसानों को भगवान ने एक विशेष शक्ति देकर यहाँ भेजा है, वो है विश्वास की शक्ति। तुम अपने कार्यक्षेत्र में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे थे क्योंकि तुम्हें खुद पर यकीन नहीं था, खुद पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब इस ताबीज़ की वजह से तुम्हारे अंदर वो विश्वास पैदा हो गया तो तुम सफल होते चले गए। इसलिए जाओ, किसी ताबीज़ पर यकीन करने की बजाय अपने कर्म पर करो, अपनी सोच और अपने लिए निर्णय पर विश्वास करना सीखो। इस बात को समझो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और निश्चय ही तुम सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाओगे। राम महात्मा जी के बात को गंभीरता से सुन रहा था और उसे आज एक बहुत बड़ी सीख मिली थी कि यदि उसे किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो उसे अपने प्रयत्नों पर विश्वास करना होगा। यदि वह खुद पर विश्वास कर लेता है तो उसकी सफलता का प्रतिशत हमेशा बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों, सफलता का सीधा संबंध आपके अंदर के विश्वास से होता है। यदि आप खुद पर यकीन रखते हैं तो आपको हाथों में अलग अलग पत्थरों के अंगूठियां पहनने की ज़रूरत नहीं, माला या ताबीज़ के साथ की ज़रूरत नहीं। बस मन में विश्वास का होना ज़रूरी है कि आप कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। विश्वास रखिए, आगे बढ़िए और सफलता पाइए। एक घोंसले में कैसोवेरी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। कैसोवेरी चिड़िया को बचपन से ही बाकी चिड़ियों के बच्चे चिढ़ाते थे। कोई कहता, जब तू उड़ नहीं सकती तो चिड़िया किस काम की, तो कोई उसे ऊपर पेड़ की डाल पर बैठकर चिढ़ाता था कि कभी हमारे पास भी आ जाया करो, जब देखो जानवरों की तरह नीचे चरती रहती हो। और ऐसा बोलकर सब के सब खूब हंसते। कैसोवेरी चिड़िया शुरू में इन बातों का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन किसी भी चीज़ की एक सीमा होती है। बार बार चिढ़ाए जाने से उसका दिल टूट गया। वह उदास बैठ गई और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हे ईश्वर, तुमने मुझे चिड़िया क्यों बनाया, और बनाया तो मुझे उड़ने की काबिलियत क्यों नहीं दी। देखो सब मुझे कितना चिढ़ाते हैं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। और ऐसा कहते हुए कैसोवेरी चिड़िया आगे बढ़ गई। अभी वो कुछ दूर ही गई थी कि पीछे से एक भारी भरकम आवाज़ आई, रुको कैसोवेरी, तुम कहाँ जा रही हो। कैसोवेरी ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ खड़ा जामुन का पेड़ उससे कुछ कह रहा था, कृपया तुम यहाँ से मत जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। पूरे जंगल में हम सबसे अधिक तुम्हारी वजह से ही फल फूल पाते हैं। वो तुम ही हो जो अपनी मजबूत चोंच से फलों को अंदर तक खाती हो और हमारे बीजों को पूरे जंगल में बिखेरती हो सकता है बाकी चिड़ियों के लिए तुम मायने ना रखती हो, लेकिन हम पेड़ों के लिए तुमसे बढ़कर और दूसरी चिड़िया कोई नहीं है। मत जाओ, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता।
पेड़ की बात सुनकर कैसोवरी चिड़िया को जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि वो इस धरती पर बेकार में मौजूद नहीं है। भगवान ने उसे एक बेहद ज़रूरी काम के लिए भेजा है और सिर्फ बाकी चिड़ियों की तरह न उड़ पाना कहीं से उसे छोटा नहीं बनाता। आज एक बार फिर कैसोवरी चिड़िया बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी जंगल में वापस लौट रही थी। तो दोस्तों, कैसोवरी चिड़िया की तरह कई बार हम इंसान भी औरों को देखकर बुरा फील करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, सब कितने लकी हैं। हमें कभी भी बेकार की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हर एक इंसान अपने आप में एक अलग काबिलियत रखता है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई बात है जो उसे खास बनाती है। हाँ, हो सकता है कि वो पूरी दुनिया के लिए एक इंसान हो, लेकिन किसी एक के लिए वो पूरी दुनिया हो सकता है। इसलिए दोस्तों, लाइफ की इम्पोर्टेंस को समझिए और अपने इस अमूल्य जीवन को पॉजिटिव थॉट्स का तोहफा दीजिए। यकीन मानिए, सकारात्मक सोच का ये एक तोहफा आपकी पूरी ज़िंदगी शानदार बना देगा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे दोनों बड़े दुखी थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। दोनों कभी कभी बहुत उदास हो जाते थे और सोचते थे, हम ही हैं जो अकेले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक बार बूढ़े ने बुढ़िया से कहा, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है, क्यों ना हम एक बकरी को घर ले आएं। उसी दिन दोनों हाट में गए और एक बकरी खरीदकर घर ले आए। 4 कौड़ी में वह बकरी खरीद कर लाए थे, इसलिए वे बकरी को 4 कौड़ी नाम से पुकारते थे। बुढ़िया माई बहुत खुश थी बकरी के साथ। उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती जहाँ भी जाती चरकोरी को साथ ले जाती। पर थोड़े ही दिन में बकरी बहुत ही मनमानी करने लगी। किसी के भी घर में घुस जाती थी और जो भी मिलता खाने लगती। आसपास रहने वाले बहुत तंग हो गए थे और घर आकर बकरी के बारे में बोलने लगे। बूढ़े बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। बूढ़ी माई को कहने लगे, इस बकरी को जंगल में छोड़कर आएं। बुढ़िया ने कहा, ये क्या कर रहे हो? ऐसा करते हैं, राउत के साथ उसे जंगल में चरने के लिए भेज देते हैं। बकरी चराने वाले राउत के साथ बकरी जंगल जाने लगी, लेकिन थोड़े ही दिन में राउत भी बहुत तंग हो गया। 4 कौड़ी उसका कहा जो नहीं मानती थी। उसने बकरी को चराने ले जाने के लिए इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और अब उसे बच्चे हो गए और बच्चे भी सबको तंग करने लगे। अब बुढ़िया भी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं और उसकी देखभाल नहीं कर सकती। बुढ़े बाबा ने बकरी और उसके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। बकरी और उसके बच्चे खिरमिट और हिरमिट जंगल में घूमने लगे। फूल फले पत्ते सब खाते। एक दिन अचानक एक बाघिन से मुलाकात हो गई। बाघिन खिरमिट और हिरमिट को देख रही थी और सोच रही थी, कब इन दोनों को खाऊंगी। बाघिन को देखकर बकरी को समझ में आ गया कि बाघिन क्या सोच रही है। बकरी को बहुत डर लगा, पर हिम्मत करके वह बाघिन के पास गई और अपना सर झुकाकर उसने कहा, दीदी प्रणाम। अब बाघिन
तो बहुत अचंभे में पड़ गई। ये बकरी तो मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चे कैसे खाऊं? बाघिन ने कहा, तू कहाँ रहती है? बकरी ने कहा, क्या कहूँ दीदी, रहने के लिए कोई जगह नहीं है मेरे पास। बाघिन ने कहा, तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, ऐसा कर मेरे साथ चल। मेरे पास 2 मांद हैं, एक में तू अपने बच्चों के साथ रह जा। बकरी बड़ी खुशी से बाघिन के पीछे पीछे चल दी। उसे पता था बाघिन दीदी संबोधन में बड़ी खुश थी और अब वह उसके बच्चों को नहीं खाएगी। बाघिन के मांद के पास दूसरे मांद में अपने बच्चों के साथ बकरी खुशी से रहने लगी। बाघिन भी उसे तंग नहीं करती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद बाघिन को जब बच्चे हुए, बाघिन फिर एक बकरी के बच्चे को खाने के लिए बेचैन हो गई। बच्चे पैदा होने के बाद वह शिकार करने के लिए नहीं जा पा रही थी। भूख भी उसे और ज़्यादा लगने लगी थी। बकरी बाघिन की आंखों की ओर देखती और मन ही मन चिंतित हो उठती। वह बाघिन के पास जाकर दीदी दीदी कहती और बातें करती रहती ताकि उसकी आंखों के भाव बदल जाएं। बाघिन उससे कहती, मेरे बच्चों का कोई नाम रख दो। बकरी ने ही कहा, एक का नाम एक कांटा, दूसरे का नाम 2 कांटा। बाघिन के बच्चे एक कांटा और 2 कांटा और बकरी के बच्चे खिरमिट और हिरमिट। शाम होते ही बाघिन ने बकरी से कहा, तुम तीनों अगर हमारे संग सोते तो बड़ा अच्छा होता, या किसी एक और को अगर भेज दो। अब बकरी बहुत परेशान हो गई। क्या हुआ बाघिन से? खिरमिट ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा वहाँ सोने। बाघिन के मान में जाकर खिरमिट ने कहा, मौसी मौसी मैं आ गया। बाघिन बड़ी खुश हुई। उसे खिरमिट से कहा, तू उस किनारे सो जा। खिरमिट लेट गया, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वह उठकर बाघिन के पास जाकर उसे देखने लगा। हाँ, बाघिन गाढ़ी नींद में सो रही थी। खिरमिट ने धीरे से एक कांटा को उठाया और अपनी जगह उसे लिटाकर खुद उसकी जगह लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, बाघिन की नींद खुल गई। वह मांद के किनारे धीरे धीरे पहुंची और आंखों तब भी नींद रहने के कारण ठीक से नहीं देख पा रही थी, पर उसने तुरंत उसे खाकर सो गई। जैसे ही सुबह हुई, खिरमिट ने कहा, मौसी अब जा रहा हूँ मैं। बाघिन चौंक गई। खिरमिट जिंदा है तो मैंने किसको खाया? वह तुरंत अपने बच्चे को और देखने लगी। कहाँ गया मेरा एक कांटा? बाघिन गुस्से से झटपटा रही थी। उसने कहा, आज रात को आ जाना सोने के लिए। उस रात को जब खिरमिट पहुंचा सोने के लिए, उसने देखा बाघिन अपनी पूंछ से 2 कांटा को अच्छे से लपेट कर लेटी थी। अब खिरमिट सोच में पड़ गया। बाघिन ने कहा, जा उस किनारे जाकर सो जा। खिरमिट उस किनारे जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से मान से बाहर आ गया और चारों ओर देखने लगा। उसे एक बड़ा सा खीरा दिख गया। उसने उस खीरे को उठाकर मान के किनारे रख दिया और खुद अपनी माँ के पास चला गया। सुबह होते ही खिरमिट ने बाघिन के पास जाकर कहा, मौसी अब मैं जा रहा हूँ। बाघिन उसकी ओर देखती रह गई और फिर से डकार आया। यह तो खीरे का डकार है, तो ये इस बार मैं खीरा खा गई। बाघिन बहुत गुस्से से खिरमिट की ओर देखने लगी। खिरमिट धीरे धीरे मान से बाहर निकल आया और तेजी से अपनी माँ के पास पहुंचा।
दाई दाई, अब बागिन हमें नहीं छोड़ेगी। चलो अब चलें, यहाँ से निकल चलते हैं। बकरी खिरमिट और हिरमिट को लेकर भागने लगी। भागते भागते बहुत दूर पहुँच गई। बकरी खिरमिट और हिरमिट को देखती और बहुत दुखी होती। ये नन्हे बच्चे कितने थक गए हैं। उसने बच्चों से कहा, थोड़ी देर हम तीनों पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। पर खिरमिट ने कहा, माँ, बागिन तो बहुत तेज दौड़ती है, वह तो अभी पहुंच जाएगी। हिरमिट ने कहा, क्यों ना हम इस पेड़ पर चढ़ जाएं। बकरी ने कहा, हाँ ये ठीक है, चल हम तीनों इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बकरी और हिरमिट पेड़ पर चढ़ गए और आराम करने लगे। उधर बागिन बकरियों के मान में पहुंची। उसने इधर देखा उधर देखा, कहाँ गई बकरियां। बाहर आई। उसके बाद बकरियों के पैरों के निशान देखकर समझ गई कि वे तीनों किस दिशा में गए। तीनों को देखते हुए बागिन चलती रही, फिर दौड़ती रही। उसे ज़्यादा समय नहीं लगा उस पेड़ के पास पहुंचने में। पैरों के निशान पेड़ तक ही थे और बकरियां भी की गंध भी तेज हो गई थी। बागिन ने ऊपर की ओर देखा। अच्छा, तो यहाँ बैठे हो सब। बागिन ने कहा, अभी तुम तीनों को मैं खा जाऊंगी, अभी ऊपर आती हूँ। खिरमिट और हिरमिट तो डर गए, डर के माँ से लिपट गए। बकरी ने कहा, अरे डरते क्यों हो, जब तक हम पेड़ के ऊपर बैठे हैं वह बागिन हमें खा नहीं सकती। अब खिरमिट के मन में हिम्मत हुआ। उसने कहा, दे तो दाई सोने का डंडा। बागिन ने सोचा, पेड़ के ऊपर बकरी के पास सोने का डंडा कहाँ से आएगा। बागिन ने कहा, सोने का डंडा तुझे कहाँ से मिला। बकरी ने कहा, खिरमिट हिरमिट, ये ले डंडा। ये कहकर बकरी ने ऊपर से एक डंडा फेंका। बागिन के पीठ पर वह लकड़ी गिरी। बागिन ने सोचा, डंडा तो डंडा ही है, चोट तो लगती है। वह वहाँ से हट गई, लेकिन पेड़ के आसपास ही रही। अब बकरी कैसे अपने बच्चों को नीचे लेकर उतरे। बकरी मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। उधर बागिन परेशान थी, ये सोचकर कि कब तक उसे बकरियों के इंतजार में पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। तभी बागिन ने देखा, वहाँ से 3-4 बाघ जा रहे हैं। सबसे जो बड़ा बाघ था उसका नाम था बवंडा। बागिन बवंडा के पास गई और उस पेड़ की ओर संकेत किया जिस पर बैठी थी बकरियां। बवंडा तो बहुत खुश हो गया। वह अपने साथियों के साथ लेकर पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। बकरी अपने बच्चों से कह रही थी, डर किस बात का, ये सब नीचे खड़े होकर ही हमें देखते रहेंगे। लेकिन तभी उसने देखा कि बवंडा पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसने ऊपर बाघिन के ऊपर और एक बाघ, उसके ऊपर अब तो चौथा बाघ पेड़ के ऊपर तक आ जाएगा। बकरी अब डर गई थी, कैसे बचाए बच्चों को। तभी खिरमिट ने कहा, दे तो दाई सोने के डंडा, तेरा मारो तरी के बंडा। ये सुनकर बवंडा जो सबसे नीचे था भागने लगा, और जैसे ही वह भागने लगा बाकी सब बाघ धड़ाम धड़ाम जमीन पर गिरने लगे। गिरते ही सभी बाघ भागने लगे। सबको भागते देख बाघिन भी भागने लगी। बकरी ने कहा, चल खिरमिट और हिरमिट, हम भी यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो बाघिन फिर से आ जाएगी। बकरी अपने बच्चों के साथ दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जंगल से बाहर आ गए। तीनों सीधे बुढ़ी माई के घर आ गए और बुढ़ी माई को चारों ओर से घेर लिया। बुढ़ी माई और बुढ़ा बाबा
उन तीनों को देखकर बड़े खुश हुए। अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे, जो अब अपना काम खत्म कर घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। शिष्य को मजाक सूझा। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी, क्यों न हम ये जूते कहीं छिपा कर झाड़ियों के पीछे छिप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मज़ा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का भद्दा मजाक करना ठीक नहीं है। क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें कि इसका मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने ऐसा ही किया और दोनों पास की झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्द ही अपना काम खत्म कर जूतों की जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक जूते पैर में डाले, उसे किसी कठोर चीज़ का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर एक सिक्का पड़ा है। उसने बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सिक्के हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर उधर देखने लगा। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक का लाख लाख धन्यवाद। उसकी सहायता और दयालुता के कारण आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। मजदूर की बातें सुन शिष्य की आंखें भर आईं। शिक्षक ने शिष्य से कहा, क्या तुम्हारी मजाक वाली बात की अपेक्षा जूते में सिक्का डालने में तुम्हें कम खुशी मिली? शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया हूँ जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था कि लेने की अपेक्षा देने की अधिक आनंददायी है। देने का आनंद असीम है, देना देवत है। तो दोस्तों, सचमुच जॉय ऑफ गिविंग से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। हमें इस कहानी से यह शिक्षा लेते हुए अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूर कुछ न कुछ दान देना चाहिए और ज़रूरतमंदों के हर संभव मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।